तो बोले चलो बेटा कोई बात नहीं, जब नहीं मान रहे चलो, क्या कर सकते हैं, जैसे चलो हम करें वैसे तुम भी करना चल के। आइए बाबा देखो कैसे बन गए आजकल, पहले आजकल बाबा कैसे बन जाता मालूम है? एक दाढ़ी लखाए नहीं, जटा धल लो, अब बस ले बाबा बन गए। यही होता है भैया। आज पांचों लड़का तथागत गौतम बुद्ध के पीछे पीछे चले और तथागत गौतम बुद्ध जी एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। एक वृक्ष के नीचे, वृक्ष के नीचे उन्होंने अपना आसन लगाया और वहीं बैठ गए। और जब वहीं बैठ गए, अब इधर होता क्या है, पांचों लड़का बिल्कुल उसी तरीके से बैठ गए जैसे बुद्ध बैठे हैं। जब पांचों लड़का उसी तरीके से बैठ गए, होता क्या है, आज प्रकृति ने सोचा कि आज मैं देखूंगा कि बुद्ध जो हैं इनके अंदर कितनी सहनशीलता है, ये कितना सहन कर सकते हैं। अब एक बात और मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने शुरुआत में भगवान का नाम लिया था, भगवान मैंने कहा था आपको, मैं भगवान का अर्थ बाद में बताऊंगा। अब सुनिए भगवान का अर्थ। भगवान का अर्थ है ये प्रकृति, प्रकृति समझ रहे हैं? प्रकृति, ये पेड़, ये पौधे, पानी, ये हवा, यही हमारे और आपके लिए क्या है? क्या है हमारे आपके लिए? यही भगवान है। इसी की बदौलत हम लोग जिंदा हैं। आज अगर किसी के शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो व्यक्ति मर जाता है। मर जाता कि नहीं मर जाता? और पानी की कमी हो जाए तो भी मर जाता है। गर्मी ना हो शरीर में, गर्मी खत्म हो जाए तो भी मर जाएगा। मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा? ये त्वचा ना हो शरीर में तो भी मर जाएगा। तो हमारे देखो भगवान हमारे तुम्हारे लिए प्रकृति है। जन्मदाता हमारे और आपके माता पिता, और जन्मदाता के रूप में भगवान हमारे माता पिता है, और जीवनदाता के रूप में हमारे और आपके भगवान ये प्रकृति है। समझे? आज से भगवान का मतलब ये मत समझना कोई पत्थर है उसको मान लिया भगवान, उसी को बस आगे अगरबत्ती जला के इसे से घुमा रहे हैं। नहीं, वो भगवान नहीं है। इधर प्रकृति ने जब सोचा कि क्यों ना परीक्षा ली जाए, तो आज हुआ क्या भैया, अरे बड़ी जोर की आंधी आई, जब आंधी आ गई, तूफान चलने लगा, पांच लड़का गए घबराई। अरे बारिश होने लगी रे धर्माई, ऐसा ही नहीं, आज प्रकृति ने सहनशीलता को मापने के लिए आंधी, तूफान, बारिश होने लगी जोरदार। और जैसे इतना देखा तो पांचों लड़का घबरा के ठाड़े हुए गए। आए दैया हम तो मर गए ना, हम तो मर गए ना आज। और जैसे आंधी पानी आता हुआ देखा और तेज होने लगा, तूफान बढ़ने लगा है। अपनों के जोर लगा, अरे लेना परीक्षा गौतम बुद्ध, अरे जोर की पूरा के लौट लगा। मेरे भैया आज जब आंधी पानी तूफान
जोर कसने लगा, पूरा दम लगा दिया। पांचों लड़का घबरा के ठाड़े हुए गए और एक दूसरे से कहने लगे, भैया ये महात्मा में सत्य नहीं है, इस बाबा में सत्य नहीं है। अगर इसमें सत्य होता तो ये आंधी तूफान रोक देता। भैया भाग चला, नहीं तो हम ये तो मरी मरी हम लोग मर जाइयो। ऐसा करके भैया पांचों लड़का भगे हुए से प्राण बचाई। भैया पांचों लड़का भगे हुए से प्राण बचाई। आज पांचों के पांचों लड़का वहां से प्राण बचाए बचाए भैया भाग गए। और का बोल के गए कि बाबा में सत्य नहीं है, अगर ये बाबा में सत्य हो तो ये आंधी पानी रोक दे। तो जब सत्य खुद के अंदर नहीं है, खुद नहीं बैठे चुको, तो भाग गए। लेकिन बुद्ध जी, सिद्धार्थ गौतम अपनी जगह स्थिर उसी प्रकार बैठे रहे, शांत मुद्रा में। कोई मुख में ऐसा भाव नहीं, डर का भाव नहीं। बुद्ध वैसे ही बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे रहे। प्रकृति ने पूरा जोर लगा लिया, लेकिन बुद्ध को अपनी जगह से हिला नहीं पाए। आज अपनी जगह से नहीं हिला पाया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, समझिएगा, ऐसे बैठे बैठे 6 साल बीत गए। कितने साल? कितने साल? 6 साल। बुद्ध ने सर्वप्रथम, पहले बुद्ध क्या करते थे कि जिस पेड़ के नीचे बैठे थे तो वो पीपल की वो कोपले नहीं होती हैं, वही खा खा के थोड़ा पेट भरा। फिर वो हल्का हल्का थोड़े दिन उसको खाना कम किया। जैसे आज 10 खाई तो कल 9 खाई, परसों 8 खाई। ऐसे धीरे धीरे करते करते उन्होंने वो खाना बंद कर दिया। फिर पानी पीने लगे। अब जब पानी पीने लगे तो धीरे धीरे पानी को भी पीना बंद कर दिया। क्यों? बुद्ध जानते थे अगर हम कुछ खाएंगे पिएंगे तो हमको फिर बार बार उठना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, इससे हमारी तपस्या भंग होगी। तो उन्होंने फिर धीरे धीरे करके भोजन को छोड़ा और 6.5 साल तक अपनी तपस्या में बैठे रहे। अब शरीर तो एकदम ऐसा हो गया मानो एकदम सूखा कंकाल एकदम रखा हो, बिल्कुल शरीर ऐसा हो गया। सब पूरा ये सब कंकाल दिखने लगा शरीर का। शरीर की एक एक हड्डी दिखाई पड़ने लगी, इतना शरीर सूख गया था। उसी समय एक बिटिया थी सुजाता नाम की। क्या नाम था? सुजाता। ग्वाला समाज की बिटिया थी। किस समाज की? ग्वाला समाज की। वो बिटिया जब उसकी शादी हो गई तो घर में उदास रहती। किस कारण घर में उदास हुई? इस कारण रहती है अभी तक उसके गर्भ से किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया। और देखो मैया कहते हैं कि जिनके घर में कोई बालक जन्म लेकर के नहीं आता है ना, कि सुनता हूँ अपने कानों से संतान प्राप्त नहीं पाते हैं, वो घोर नरक में जाते हैं, पुरखों को भी ले जाते हैं। मैंने सुना है अपने कानों से, क्या कि जिनके घर में संतान नहीं जन्म लेती ना, वो घोर नरक में जाते हैं। सुनता हूँ अपने कानों से संतान प्राप्त नहीं पाते हैं, वो घोर नरक में जाते हैं, पुरखों को भी ले जाते हैं।
जिनके घर में कोई संतान पैदा नहीं होती ना, आस पास पड़ोस के लोग खाली उसी को नहीं ऐसे बुरा भला बोलते, बल्कि उनके गाँव मम्मी पापा को भी बुरा भला बोलने लगे। क्यों? जैसी संतान होती है, संतान के संस्कार उनके मम्मी पापा से पता चलते हैं। अगर जो आपका बेटा है उस बेटे के संस्कार अच्छे हैं तो निश्चित ही उनके माता पिता के भी संस्कार अच्छे रहें। और अगर बच्चे के संस्कार अच्छे नहीं हैं तो यह तो समझिए उनके माता पिता की गलती है, अन्यथा बच्चा कोई गलत संगत में फंसा है। दो कारण हो सकते हैं, इसीलिए कहा है सुनता हूँ अपने कानों से संतान प्राप्त नहीं जो पाते हैं वो घोर नरक में जाते हैं, पुरखों को भी ले जाते हैं। मतलब आपकी तो बदनामी हुई, आपके जो पूर्वज थे उनकी बदनामी हो जाती है। यहाँ बिटिया के घर में जब किसी पुत्र ने जन्म नहीं लिया, आंगन में बड़ी रो रही है, सुजाता बड़ी रो रही है, तो कुछ पास पड़ोसी आई, सुजाता को समझा करके कहने लगी, देखो सुजाता रो नहीं, परेशान मत हो, जाओ बरगद वाले बाबा उनके पास चली जाओ। अब देखो उस समय पता तो था नहीं कि कौन है कौन नहीं है, बरगद वाले बाबा, बरमदेव बाबा का बाबा। अच्छा एक बात बताइए, बुद्ध किस वृक्ष के नीचे बैठे थे? उन्हें ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ? बुद्ध का जन्म, बुद्ध को बोधि प्राप्ति और बुद्ध का परिनिर्वाण एक ही वृक्ष के नीचे हुआ। कौन था? हमने शुरुआत में बताया था, वो था साल वृक्ष नाम का। साल वृक्ष होता था उस समय में। तो जब बुद्ध का जन्म हुआ तो जन्म भी साल वृक्ष के नीचे हुआ और बुद्ध को ज्ञान प्राप्त भी साल वृक्ष के नीचे ही हुआ। ये वृक्ष बहुत समय पहले था बुद्ध के जमाने में, और आज देखने को नहीं मिलता है। आज बहुत मुश्किल है जो देखने को मिले।